राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं एक भक्त की भक्ति और कान्हा जी की लीला। तो चलिए सुनते हैं। अकबर जो था यह भी गोसाई श्री विठल दास जी और स्वामी श्री हरदास जी इनको बहुत मानता था। प्रसंग आता है कि अकबर का जो जहाँ वह नमाज पढ़ता था उसका पूजा घर था। वहाँ 5 चित्र उसने लगा रखे थे। पहला स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना हाथ में वीणा लेकर, वह चित्र उसने अपने पूजा वाले घर में जहाँ वो नमाज पढ़ता था उसने वह चित्र वहाँ लगा के रखा था। श्री हरदास जी को देखकर ही ऐसा वैराग आया, वह सब छोड़ के निधिवन में ही रहना चाहता था, स्वामी श्री की सेवा में। स्वामी जी बोले, अगर यह यहाँ रहेगा तो ये इसके चक्कर में दुनिया भर के सारे लोग यहाँ आएंगे और पूरी वृंदावन का रूप बिगड़ जाएगा। स्वामी जी ने उसको आज्ञा दी कि भैया सुनो, तुम वृंदावन में मत रहो, तुम तो दिल्ली रहो, दिल्ली के राजा हो, राज शासन ही करो। तो वो बोला, स्वामी जी मैं आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता। तब किसी ने बोला, देखो आप पर तो बड़े बड़े चित्रकार हैं आपके पास, आप स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो और अपने पास रखना। तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर दिल्ली गया और वह जहाँ नमाज करता था वहाँ उसने वह 5 भक्तों के चित्र रखे। उसमें गोसाई विठल दास जी, स्वामी श्री हरदास जी और संभवत भक्ति मत मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 5 चित्र उसके पास अपनी नमाज आदि जहाँ करता था उसके 5 भक्तों को प्रणाम करता। अकबर पर कृपा तो थी ही संतों की। अकबर की जो यह पत्नी थी ना ताज बेगम, इनके वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी, तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी। एक बार इन्होंने जाकर गोसाई श्री विठल दास जी से कहा, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति मेरे वश में हो जाएं। वश में करके मुझे कुछ और नहीं करना, बस उनसे यह कहवा देना है कि तुम सदा के लिए वृंदावन चली जाए। ऐसा कोई तावीज़ बना दो, गढ़ा बना दो, ये 2 मंत्र दे दो जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं। गोसाई श्री विठल दास जी ने भोजपत्र पर कुछ लिखा और लिख करके उसको ताबीज़ में डाल करके वह ताज बेगम को पहना दिया। ताज बेगम जब दिल्ली आई तो उसके गले में अकबर की अन्य पत्नियों ने जब ताबीज़ के देखा तो उन्होंने अकबर के कान भर दी। बोले कि हमें पता चला है कि गुप्तचरों से कि आपको अपने वश में करके और यह कुछ षड्यंत्र करना चाहती हैं अपने भाइयों को पूरे भारत का राज शासन दिलाने के लिए। गोसाई श्री विठल दास जी से ताबीज़ बनवा के आई हैं ताज बेगम, ताकि आपको वश में कर सके। अकबर तो अकबर है, उसके लिए तो कोई रोक टोक थोड़ी ना है। तुरंत पहुंच गया, ताज बेगम से बोला, ताबीज़ खोल के दिखाओ, उसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है, पर गोसाई जी ने उसमें लिखा क्या, यह यंत्र मंत्र और तंत्र तो भूल करो। जन कोई बोले भैया यंत्र मंत्र तंत्र तो टुटका, इन सब में ज़्यादा विश्वास मत करो। और अगली पंक्तियाँ क्या लिखी है, पति कहे सोई कीजिए, पति जो कहे वह करिए, वह आप ही वश हो जाएगा। जी लिखा है मंत्र पर विश्वास मत करो, पति की बस आज्ञा मानो। पति की आज्ञा मानने लग जाओगे तो अपने आप ही आपका हो जाएगा। इस बात को पढ़ के अकबर को इतना अच्छा लगा कि बोले, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है। तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो, पति की आज्ञा मानो, पति जो कहे उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा। तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया और गोसाई श्री विठल दास जी को जाकर के उसने प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज मैं कुछ देना चाहता हूँ। तब गोसाई श्री विठल दास जी ने केवल एक काम करो, हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो। 500 एकड़ ज़मीन अकबर ने श्रीनाथ जी को और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की। आज भी गिरिराज में गौचारण भूमि जो है अपना पारा, सौली चंद्र सरोवर आदि सब अकबर ने ही प्रदान किए थे ठाकुर जी को। एक दिन ताज बेगम का इतना प्रेम ठाकुर जी के लिए प्रति देख करके अकबर ने कहा, देवी आप क्या चाहते हो, हमको सदा के लिए। तो बेगम ने बोला, हमको सदा के लिए वृंदावन छोड़ दो। और अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन छोड़ दिया। गोसाई जी की शरण में रहकर
उसको मंदिर में तो जाने की नहीं दिया गया जाता था, क्योंकि मलेच्छ थी, खिड़की से दर्शन करती थी। श्रीनाथ जी का खिड़की से दर्शन करती, ठाकुर जी का दर्शन करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब ताज बेगम दर्शन नहीं करती। ताज बेगम के मन में सोच लेती थी कि आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी होगी, टेढ़े मुकुट पहना होगा, मुकुट पर सेहरा होगा, मोतिन की माला श्रृंगार की होगी, श्रृंगार धारण किए होंगे, आज ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा होगा, कंठ में मोगरा की माला पहनी होगी। मन में सोचती थी और दर्शन करने नहीं जाती थी, और जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में जरा बताना तो। कहते, आज ठाकुर जी ने पीली पीताम्बरी पहनी है, पग पर सेहरा पहना है, पूछती चेहरा पहना है, मोती की लड़ धारण की है, गले में मोगरा की माला पहनी है। यह सुनकर ताज बेगम नाचने लगती। क्यों, अब उनको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी कुटिया में ही बैठे बैठे चिंतन करती थी, और ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार होते थे। गोसाई श्री विठल दास जी को तो इसलिए वह ब्रह्मा संबत देते थे, रोज़ दीक्षा देते थे, क्योंकि उनको दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उनको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था। यह नियम बना लिया था कि जब एक वैष्णव नहीं बनाऊंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा। एक बार क्या हुआ, आज पता नहीं क्या हुआ, ऐसा योग था कि बहुत गर्मी पड़ रही थी। लोग बाग घरों में से निकले ही नहीं, क्योंकि गोसाई जी के पास आया नहीं। मध्याह्न का समय हो गया। गोसाई जी भूखे बैठे क्यों रूप ब्रह्मा संबंध देते हैं कुछ बातें, और तभी आप गोविंद कुंड है गिरजा जी में, वहाँ जाकर वो बैठ गए। और गोविंद कुंड में दो हंस घूम रहे थे। अपने मन में विचार किया कि आज तक मानवों को जो ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्मा संबंध दे के, इन जीवों का भी तो अधिकार है। और आपने उन दो हंसनी के जोड़े के कान में अष्टमंत्र देकर उनको कंठीमाला पहनाई, और जैसे ही कंठीमाला धारण कराई, दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया। ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे गोसाई श्री विठल दास श्री ठाकुर जी, उनका ऐसा संबंध। इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई। श्री कृष्णदास अधिकारी जी थे, उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई, और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने इनको, जो दूसरे भाई थे गोपनी जी, उनका भगवत धाम में गमन हो गया था। उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था। बेटे का नाम पुरुषोत्तम था। इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णव की इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, भैया देखो, महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी जो कि भगवत धाम गमन हो गए हैं, उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं। यह पूरी श्रीनाथ जी गोसाई जी ही करते हैं। उनका बेटा बेचारा वह सेवा में नहीं आ पाता है। आप सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इस बात पर समर्थन किया, और समर्थन के भाव से गोसाई श्री विठल दास जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी की सेवा करने लगे। श्रीनाथ जी की सेवा में दूर किया गया। गोसाई श्री विठल दास जी उनमें राजी थे कि कोई बात नहीं, लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं जाओगे, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे। अच्छा, यह सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी। हमने एक बात कही ना, ठाकुर जी सीधा तो कुछ चलन नहीं देंगे और कुछ कहेंगे भी नहीं, और परीक्षा सबकी कराते हैं। ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते थे कि श्री का प्रेम कैसा है, इसलिए योग का यह एक नाटक किया, और कृष्णदास जी ने ठाकुर जी को ठाकुर जी से गोसाई श्री विठल दास जी को दूर किया। गोसाई श्री विठल दास जी गोवर्धन से थोड़ी दूर पार सोली में रहने लगे, और आप नित्य अपनी कुटिया से निकल के आते और श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की जो ध्वजा थी उसका दर्शन करते, और दर्शन करके व्याकुल होकर वहीं बैठकर कुंभनदास जी रोने लगे, और रो कर कुंभनदास जी 5 मिनट दूर हुए थे गए। ठाकुर जी और कुंभनदास जी को रोते रोते गाने लगे, कितने दिन हो गए ठाकुर जी देखे, बगैर किनको देखे, बगैर तरुण किशोर रसिक नंद नंदन तनर किशोर रसिक नंद नंदन कज उठत मुख रेखे उठ रेखे। इस भाव से अगर आप समझ जाओगे तो शहंशाह को इस बात
हम बात कर रहे हैं कि इस भाव को अगर आप समझ जाओगे तो आप शहंशाह हो। क्या कछ उठत मुख रेखे, बोले कैसे ठाकुर जी बोले। तरुण किशोर युवा हैं, छोटे से 7-8 वर्ष के। ठाकुर जी तरुण किशोर रसिक नंद नंदन मदन कैसे बोले। तरुण किशोर हैं, कछ उठत मुख रेखे। 18 वर्ष का बालक जो होता है ना, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं होती है। अगर आप उसको बहुत ध्यान से पास से देखेंगे तो स्वर्ण कलर, जैसे स्वर्ण का रंग होता है ना, उस रंग के कुछ कुछ उसके थोड़े 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 केस निकले आते हैं। मुखमंडल पर वो दिखाई नहीं देते हैं। कोई प्रकाश करके देखो तो तिरछी आड़ी लाइट करके देखो, तब जाकर थोड़े थोड़े केस के अंग दिखाई देते हैं। कुमार दास जी कह रहे हैं कि नंदन को देखे बगैर उसके मुखमंडल को प्रकट जो वो छोटे छोटे जो श्वेत वर्ण के जो केस हैं, वो देखे बगैर कुछ मन में शांति नहीं मिलती है। बस सुन में ही सीमित है। वह शोभा व कांति, वो वंदन की वह शोभा है, कांति बंधन की कैसी लगती है। ऐसा मन करता है कि कोटिक चंद वृक्ष के कोटिक चंद करोड़ चंद्रमा की मुट्ठी में लेकर ठाकुर जी पर वार दूँ। इतने सुंदर लगते हैं। कितने दिन हुए जुग बीत गए बिन देखे, जो गए सो गोसाई श्री विठल दास जी ठाकुर जी से दूर कर दिए गए। गोसाई जी दूर से ही ठाकुर जी की ध्वजा का दर्शन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल भक्त को होता है विरह, ठाकुर जी को भी होता है। यह बात केवल इतनी है कि भक्त अपना विरह गा के सुना लेता है, ठाकुर जी कैसे सुनाएं। परंतु एकमात्र श्री गोसाई विठल दास जी हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अपना विरह प्रकट किया था। कैसे श्रीनाथ जी ने आज भी 100 पान का भोग लगता है वहाँ पर। ठाकुर जी को कितने पान का भोग लगता है? 100 बीड़ा पाते हैं ठाकुर जी। कभी भी आप श्रीनाथ जी जाएंगे तो श्रीनाथ जी जो अभी 500, 300, 350 या 400 साल पहले चले गए हैं नाथ द्वार, उनके पहले तो वृंदावन में ही थे, सब लीला करते थे। आज भी आप देखोगे तो राजभोग के बाद मुखिया जी आएंगे और पान की बीड़ा ठाकुर जी के मुख से छुआएंगे और फिर रखेंगे। कभी अगर प्रसादी में ठाकुर जी की बीड़ा मिले तेज एक बार तो अन्न प्रसाद मिले तो सब में बांट दिया, पर बीड़ा अगर मत बांटना। बीड़ा जो सोए पे, क्योंकि बीड़ा समझते हैं ना, पान भोग एकमात्र बीड़ा भोग ऐसा है जो ठाकुर जी के अधर से छुआ जाता है। बाकी सब सामग्री सामने रखी जाती है, पर बीड़ा तो ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराई जाती है। और बीड़ा भोग ज़्यादातर किशोरी जी का बीड़ा भोग ठाकुर जी पाते हैं और ठाकुर जी का बीड़ा भोग किशोरी जी पाते हैं, क्योंकि अधर स्पर्श होता है। और उस का तो श्रीनाथ जी को 100 पान का भोग लगता है। पर ध्यान से सुनना, तो एक रामदास भीतर रिया करके सेवा करते थे और श्रीनाथ जी के आसपास पोछा लगावे की सेवा, आरती सजावे की सेवा आदि आदि सेवा। भितरिया के 2 सेवक होते हैं, एक होते हैं भितरिया सेवक और एक होते हैं भारिया। भितरिया जो गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं और भारिया जो बाहर की सेवा करते हैं। तो रामदास भितरिया जो गिर गोसाई श्री विठल दास जी के शिष्य थे, यह जानते थे कि श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करके भीतर पोछा आदि करने, जो जब ये पोछा आदि करते थे तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े इनको इशारे करते, सुन ऐसे इशारे करते थे। आवाज़ कहाँ से है? इशारे से इनको आवाज़ आ रही है। ठाकुर जी कह रहे थे ऊपर देख ठाकुर जी को। ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े, आसपास कोई नहीं है, आवाज़ कौन देता है। एक बार तो घबरा गए कि मंदिर में, लेकिन फिर ठाकुर जी ने इनको ऐसे मटका के इशारा किया। रामदास जी बोले अरे जय आप बुला रहे हैं मुझे। ठाकुर जी ने फिर इनको प्रत्यक्ष, ठाकुर जी लीला सबके सामने नहीं करते, परंतु रामदास के द्वारा गोसाई जी को संदेश भेजते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने लीला करे। जय आप कुछ आज्ञा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने बगल में जो मसनद रखी जाती है ना, उस पर ठाकुर जी के मुख पहुंचने के लिए एक रुमाल रखा जाता है। ठाकुर जी ने ऐसे नज़र घुमा करके रुमाल को इशारा किया है। कोई था नहीं, मंदिर में 2-4 लोग दर्शन कर रहे थे। इसने धीमे से रुमाल उठाया और रुमाल खोल कर देखा तो ठाकुर जी जो 100 पान खाते हैं ना, और उसकी जो पिक निकलती है, उस पिक से ठाकुर जी ने पत्र लिखा था गोसाई श्री विठल दास जी के लिए। और वह पत्र लिखा था, उसमें प्रथम ठाकुर जी ने लिखी थी, रामदास पत्र मत पढ़ियो ले,
जाके गोसाई जी को दे दे। रामदास जी तो नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी लीला करते हैं और रोज़ रामदास क्या करता है, वो रुमाल रखता, एक तो वहाँ पथरा देती थी, वहाँ से उठा के जेब में धर के जाते और गोसाई जी के पास जाके गोसाई जी कि हाँ ठाकुर जी ने कृपा करके बोले हाँ प्रसाद भेजा है, दे दो। नहीं प्रसाद, तब प्रसाद नहीं, आज तो पत्र भेजा है। गोसाई जी ने जैसे वह रुमाल खोल करके देखा, ठाकुर जी ने अपनी पिक से जो पान की लाल लाल निकलती है, ठाकुर जी ने पत्र लिखा। उस पत्र में ठाकुर जी ने अपना प्रेम उद्गार प्रकट करते हुए और कहते हैं वो पंक्ति मुझे याद नहीं, पर ठाकुर जी ने पत्र लिख करके गोसाई जी से कहा, मेघ तो समय आने पर ही बरसे को, मतलब मेघ तो समय आने पर बरसेगा। मेघ हमेशा नहीं बरसता, जब समय आता है तब बरसता है। माने गोसाई जी से कह रहे हो कि प्रतीक्षा करो, समय जल्दी आएगा जब मेरा प्रेम आप पर बरसेगा। तो गोसाई जी हैं। गोसाई जी ने एक पत्तल पर दूसरा पत्र लिखा और पत्र लिख करके रामदास से बोले जाओ ठाकुर जी को दे दो। और गोसाई जी ने क्या लिखा, बोले मेघ तो समय आने पर बरसेगा। पर चातक पंछी जानते हैं, चातक नाम का जो आजकल लोग जानते नहीं, इतनी व्याख्या करनी पड़ती है। चातक पंछी जो होता है वो पूरे साल प्यासा रहता है। उसका नियम है कि वो नदी का पानी नहीं पिएगा और पोखर तालाब का पानी नहीं पीता है। चातक पंछी जो होता है वो पहली वर्षा होती है, उसका जब बिंदु गिरता है उसी का जल पीता है, उसको कहते हैं चातक। और चातक पंछी का नियम होता है वो चहकता कैसे है, प्यासा हूँ। जो पहाड़ों में रहते हैं ना, हिमाचल के लोग होंगे, कश्मीर, उनको चातक पंछी की आवाज़ आती होगी सुबह, प्यासा हूँ ऐसे ही बोलता है। तो ठाकुर जी ने पत्र लिख कर के भेजा, मेघ तो समय आने पर बरसेगा। गोसाई जी ने पत्र लिखा कर भेजा, मेघ तो समय पर आने पर बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार क्यों छोड़े। चातक तो पुकारेगा, मेघ चाहे जब बरसे, पर चातक प्यासा हूँ तो गाएगा ना। श्याम वो हमेशा बैठकर यही पंक्ति गाने लगे, ज्ञान सब कब बरसोगे श्याम रंग कब बरसोगे, प्यासा हूँ श्याम रंग कब बरसोगे, श्याम घन कब बरसोगे, श्याम घन कब बरसोगे। श्याम को महीनों के लिए ठाकुर जी से दूर कर दिया गया। गोसाई जी को जब एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गोसाई जी को उनके ठाकुर जी की सेवा से दूर कर दिया गया है, तो कृष्णदास ने अकबर ने अपनी सेना भेज करके श्री कृष्णदास जी को कारागृह में डलवा दिया गया और गोसाई जी को फिर से सेवा मिल गई। परंतु गोसाई जी की सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण किया था जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्नासन पर बैठ गए। कृष्णदास जी ने मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब यह बात पता चली कि गोसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से और यह ऐसी प्रेम कि मैं कारागृह में गया, तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी और गोसाई जी बोली कि नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है। इन्हें बहुत ज़्यादा पास कोई रहने लगे जाए तो इनको मन करे या दूर करो, इसे दूर करो। प्रेम की बधान पहचाने तो कैसा है यह मेरे लिए प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। मैं जानूं यह तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, इनकी इच्छा थी। लाला बड़े नटखट हैं हमारे ऐसे गोसाई जी। फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त जो ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआं में गए और पाँव फिसल गए और कुआं में गिर गए और उनकी मृत्यु हुई। परम भागवत कृष्णदास जी, जिनका एक प्रसिद्ध पद में आता है, गाता हूँ, मेरे मन गिरधर छवि पर अटक गए, कृष्णदास जी का ही है। मेरे परम भागवत ऐसी अधोगति कुआं में गिर के प्राण निकलना, अब तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गए। बोले
कहाँ कृष्णदास भूत बन गए हैं। ब्रजवासी बड़े भोले हुए, सबने हल्ला मचा दिया कि बोले कृष्णदास कुएं में गिर के मरे हैं, भूत बन गए होंगे। खबर पहुंची निधिवन राज्य में स्वामी श्री हरिदास जी के पास। स्वामी जी को जैसे यह खबर पड़ी कि भैया कृष्णदास जी जैसा परम भक्त भागवत भूत बन गया है, यह तो नहीं हो सकता। मानते हैं कि उन्होंने आचार्य अपराध किया है और उनका दंड उनको मिला है कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, सरल नहीं हुई, लेकिन मृत्यु के उपरांत भूत बन गए, यह बात बिल्कुल सर्वथा गलत है। जीवन भर भगवान का नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है। तो महाराज स्वामी हरिदास जी ने निर्णय लिया कि चलो गोवर्धन बोले, काहे को श्रीनाथ जी से ही पूछेंगे कि आपका नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है। यदि वह भूत बना तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जीवन भर आपका नाम गाने वाला प्रेत बन गया। और स्वामी जी ने निर्णय जैसे लिया तो पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया। हरिवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी जी जितने वृंदावन के आचार्य थे, सब ने निधिवन में इकट्ठे हो गए और सब निकल पड़े गिरिराज जी और श्रीनाथ जी के जाकर पूछेंगे कृष्णदास भूत कैसे बने। अब देखो, सब निकल पड़े गिरिराज की ओर, निधिवन इकट्ठे हो गए और सब निकल पड़े गिरिराज की ओर। श्रीनाथ जी के जाकर पूछेंगे कि कृष्णदास भूत कैसे बने। अब देखो, बहुत बात ध्यान से सुनना। इसके बाद अमृतसर वाले सब पीछे गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी हरिराम व्यास जी सब अपने ब्रजवासी की टोली लेकर गिरिराज जी जा रहे हैं। निकुंज की भाव में कौन जा रहा है? स्वामी श्री जी के रूप में ललिता जी, हरिराम व्यास जी के रूप में विशाखा जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में गुड़मंजरी रूप में मंजूरी, सारी सखियाँ ही तो जा रही थी ठाकुर जी से लड़वे। अब वैष्णव तो दिख रहा है कि भाई ये सब आचार्य चरण जा रहे हैं, परंतु श्रीनाथ जी वहाँ गिरिराज जी में ऐसे खड़े थे, गोसाई से श्रृंगार कर रहे थे। तो ठाकुर जी के हाथ काँपने लगे और यह भुजा काँपन लगी, मुँह काँपन लगे। गोसाई जी बोले, जय जय कहो भयो। ठाकुर जी बोले, सबरी लड़ने आ रही हैं, मुझसे ललिता विशाखा रूप मंजूरी सबरी लड़ने आ रही हैं, आके छाती पर खड़ी हो जाएंगी, गाली देंगी। और सामने कलयुग में सब वंश महाप्रभु हरिदास व्यास जी आदि सब आचार्य पर निकुंज में तो सब सखी हैं। गोसाई जी तुम एक काम करो। बोले, तब गोसाई जी बोले कि जय आप एक काम करो। बोले क्या? सबन को राधा कुंड पर रोक दो। अगर जो गिरिराज जी आ रहे हैं तो सब बहुत गाली दी, सब सामने आके मैं डर जाऊँ, मैं तो लाला यहाँ पर। गोसाई जी बोले, रुक जाओ, श्रृंगार तो पूरा कर बोले, छोड़ो श्रृंगार, यह भगवत तुम उनको रोको। ठाकुर जी डरने लगे। गोसाई जी माला लेकर कि पढ़ना लेकर कई सारे वैष्णव लेकर राधा कुंड में ही पहुँच गए और वृंदावन से आते राधा कुंड पहले पड़ता है। राधा कुंड में ने ही सबरी ने समाज रोककर सबको माला पहना के पटका उड़ा दी और सबको स्वागत करो, सम्मान वहीं बैठा दिए। सब रे लाइए भोग प्रसाद। प्रभाव स्वामी हरिदास जी तिरछी नज़र से देख रहे थे। बोले, हम गिरिराज जी को पहुँचने भी नहीं दिए, राधा कुंड में ही रोक दिया। गोसाई जी सबको प्रणाम कर रहे थे। स्वामी हरिदास जी ने उनका कंधे पर हाथ रखे और सुना, इधर आओ। इतना डर के लाला कि कुंज में याद हो गए, पहना के आए। पूरा पहना ना धीमे खिसक रहे। नीचे गोसाई जी नेत्र सजल हो गए। बोले, आप वृंदावन से आ रहे हैं, आपको कैसे पता कि ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है? जाने निकुंज सखी हैं, हम सब ललिता हैं, तो जीवन पर कृपा करके स्वामी जी के रूप में आई हैं। पर ललिता और सुनो, हाँ भाई, कोई प्रसाद नहीं पावे राधा कुंड में। अब तो भाई की छाती बैठ के पाँव चलो। मैं गिरिराज जी गुस्सा जी बोले, जय लाला, छोटा सा डर जाए कोई। कृष्णदास भूत कैसे बनो, यह बात है, बता। और महाराज गिरिराज पर्वत पर सब चढ़ गए। श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर है ना, आज भी जतिपुरा में देखोगे तो आप ऊपर ही मंदिर में ऊपर चढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, केवल ब्रज के लोग ही चढ़ जा सकते हैं। चढ़ गए ऊपर और जैसे ही पहुँचे महाराज ठाकुर जी के पसीना मुखमंडल पर गोसाई जी तो घबराए।
लाला बार से मेरो लाला छोटो से है, सखी लड़ने आ गई हैं। वहाँ जाकर स्वामी श्री हरिदास जी, महाप्रभु हरिदास व्यास सब चिल्लाने लगे, लाला तुम्हारो भजन करने वाले कृष्णदास भूत कैसे बनो, उत्तर दो। सब तो चिल्ला रहे थे ठाकुर जी पर। स्वामी जी ने नेत्र बंद करके बैठ गए और सामने, और थोड़ी देर बाद नेत्र खोलकर अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखने लगे। तुरंत स्वामी जी ने घोषणा की कि भैया यह खबर झूठी है, कृष्णदास भूत नहीं बने हैं। ठाकुर जी ने अभी अभी मुँह को बताई है, कृष्णदास भूत नहीं बने, उनकी अधोगति मृत्यु उनकी सहज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया था, गोसाई जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर किया, परंतु वह प्रेत नहीं बने। तो सब लोग कहने लगे, भैया पूरी ब्रजमंडल में यह बात कौन बताए कि जाने प्रमाण हो तो सब बता सके। इतने में ही एक गाय चरावे वालों गवरिया दौड़ो आया और आकर बोला, अरे महाराज भैया, आज सवेरे मैं गैया चरावे गए और गैया चराते चराते जैसे मुख वहाँ कृष्णदास जी मिले और कृष्णदास जी से गैया चरावे गए, मुझे वहाँ कृष्णदास जी मिले और कृष्णदास जी से मैंने पूछा, बाबा तो आप भूत बन गए हो? बोले, ना, सवेरे ब्रजवासी बड़े भोले हैं, इन्हें झूठ गवाही को इसी ने फैला दिया है कि मैं भूत बन गए हो। मैं तो नित्य निकुंज लीला को एक सखा बनकर अभी तक तो बाहर सेवा करके अब ठाकुर जी ने निकुंज में मुझे ले लियो है। भैया मैं रोज़ बतावे आया सबन को जाकर बता दो, मैं भूत बन के ठाकुर जी के नित्य निकुंज में एक सखा बनकर पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके यह बात घोषणा की गई। भैया खबर झूठी है, कृष्णदास जी भूत नहीं बने। गोसाई जी के पास जाकर स्वामी श्री हरिदास जी बोले, मान गए आप गिरिराज जी, अगर हम नहीं आते तो यह बात फैलती ही रहती। कृष्णदास जी भूत बने हमारे भय के कारण, और धीमे से कान में कह कर भूत भी गए होगा तो हमारे कारण भूत योनि निवृत्त सखी योनि में चलो, ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करो। मान गए हम गिरिराज जी। ऐसे ही मधुर लीला श्री गोवर्धन जी हुए, ऐसे ही गोसाई विठुलदास जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोलो श्री वृंदा बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय, श्री नाथ प्यारे की जय, संतन की जय, सब भक्तन की जय। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आपको इसकी आगे की लीला ज़रूर बताएंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे भक्तों।